भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को अपनी खूबसूरत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपने खूबसूरती का कीमत वैश्या बनकर चुकानी पड़ी। आम्रपाली ने सालों तक वैशाली के अमीर लोगों को मनोरंजन किया, लेकिन जब वे गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षुक बन गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसका पानी को कैसे आम्रपाली बुद्ध के संपर्क में आई। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षार्जन के लिए वैशाली की गलियों में घूमते। वैशाली में ही आम्रपाली का भी महल था। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक युवा भिक्षुक आया। आम्रपाली उस पर मोहित हो उठी। उसने अपने परकोटे से कहा, आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन्हें युवा भिक्षुक से ईर्ष्या हुई। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने उस युवा भिक्षुक से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूं कि पूरे वर्षाकाल तक आप हमारे महल में रहें। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। युवा भिक्षु ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी बुद्ध जी से अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकूंगा। युवा भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो गए। वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और आम्रपाली और युवा भिक्षुक की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस पर बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे इजाजत दूंगा। थोड़ी देर बाद ही युवा भिक्षुक बुद्ध के पास आया और उनके चरण स्पर्श कर बताया कि किस तरह यहाँ की नगरवधु चातुर्मास तक मुझे अपने महल में रखना चाहती हैं। आप अनुमति देंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहां रह सकते हो। इसके पश्चात युवा भिक्षुक वहां से चला गया। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी भिक्षुकों को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा, स्वामी जी, उसे आम्रपाली के भवन में जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वह वेश्या है। एक भिक्षुक उसके साथ 4 माह तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। 4 माह पश्चात युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की इजाजत मांगते हुए कहा, मैंने आपके भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर मैं हार गई। उसके आचरण से मैं यह सोचने के लिए विवश हुई कि अगर आम शिष्य का संयम इतना नियंत्रित है तो इनके गुरु जी कैसे होंगे। इसलिए मैं आपके पास आपके संसर्ग में रहने की इजाजत लेने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। इसके पश्चात से ही आम्रपाली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बनी।